ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दाते ने बॉम्ब ऑन कर दिया था और बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था और रियोटो अब गायब हो चुका था। हिमिको अब रोने लगती है क्योंकि उसने अपने लाइफ की सबसे बेहतरीन चीज खो दी है, वो है रियोटो। दाते उसके पास आता है और उसको देखकर उस पर बीम फेंकने ही वाला होता है, पर तभी यहाँ पर शिकी आ जाती है जो पीछे से उस पर हमला कर देती है और हिमिको के पास चली जाती है। दाते शिकी को यहाँ पर देखकर चिढ़कर कहता है कि तू अभी तक जिंदा है पर बहुत जल्द तू मरेगी। शिकी हिमिको को उठाती है और उसे यहाँ से लेकर जाने लगती है, पर तभी दाते बीम ब्लास्ट करता है जिससे ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। शिकी समझ जाती है कि उसने अपने रिमोट कंट्रोल के बीम यहाँ पर चारों तरफ सेट करके रखे हैं। वो हिमिको को लेकर के से बाहर निकल जाती है और दाते भी इनके पीछे ही आ जाता है। शिकी दाते से कहती है मुझे पता है कि तुमने चारों तरफ बीम सेट किए हैं, पर तुम्हारे पास रिमोट कंट्रोल बीम है और हमारे पास ये, और ऐसा कहकर वो उस पर बीम फेंक देती है। दाते इससे डर जाता है और भागने लगता है। शिकी को लगता है कि दाते डर रहा है और उससे डर कर भाग रहा है, जिसके कारण से वो भी उसका पीछा करती है। पर दाते का यही तो प्लान था। जिसके बाद वो बीम को ब्लास्ट कर देता है और शिकी ब्लास्ट में नीचे गिर जाती है। हिमिको ये देखकर फिर से अंदर आ जाती है और बैठकर रोने लगती है। वो सोचती है कि क्यों वो मर गया, और उसे याद आता है कि गेम में भी वही उसके साथ रहता था, तभी वो जीतती थी। वो रो कर कहती है कि काश मुझे पता होता कि तुम ऐसा मरोगे तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती कि मैं ही तुम्हारी हिमिको हूँ। ये सब वो सोचती है। हिमिको अभी गम में है, पर उसी गम को ग्रहण लगाने को लिए दाते हंसते हुए यहाँ पर आ जाता है और कहता है मैंने तो उसे मार दिया, पर मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि तुम्हें कैसे पता चला था कि उस ट्रंक में बॉम्ब है। हिमिको रो रही थी और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हिमिको शिकी के पास गई थी, और जब हिमिको और शिकी बातें कर रहे थे तो बातें हुई बातों में हिमिको ने बताया कि मैं यहाँ पर आज उस इंसान को लाई हूँ जिस पर मैं भरोसा नहीं करती। शिकी कहती है कि वो कौन सा इंसान है, जिसके बाद हिमिको उसे दिखाती है दाते को। दाते को देखकर शिकी शॉक में हो जाती है और छुप जाती है। शिकी कहती है कि क्या यही वो इंसान है जिस पर तुम भरोसा नहीं कर पा रही। हिमिको कहती है कि हाँ यही है। शिकी कहती है कि भरोसा करने में मत, क्योंकि यही वो इंसान है जिसने मुझे धोखा दिया, जिसकी मेरी बाह काटी, यही है वो। शिकी हिमिको से पूछती है कि उसके पास कौन से टाइप का बीम है। हिमिको बताती है कि रिमोट कंट्रोल। कहती है अगर ऐसा है तो उसने उस ट्रंक में जरूर बीम रखा होगा और आज वो तुम दोनों को मारने वाला है। हिमिको देखती है कि दाते उस ट्रंक में बॉम्ब रख रहा है और वो भागते हुए रियोटो के पास आने लगती है, और यही वो सीन था जब रियोटो ने हिमिको को सिग्नल दिया था। अब यहाँ पर प्रेजेंट में हिमिको खड़ी हो जाती है, पर अब वो मरना चाहती है क्योंकि उसके पास अब जीने की कोई भी उम्मीद नहीं बची है। दाते बाहर आता है और अपने पास की बीम जो उसने रियोटो से ली थी उसे हिमिको पर फेंक देता है, जो हिमिको को लग कर नीचे गिर जाती है और फुस हो जाती है। दाते ट्राई करता है कि बीम ऑन हो जाए, पर तभी वो शॉक होता है और शॉक भरी नजरों से फिर से अपना रेडार ऑन करता है और उसका शक हकीकत बन जाता है क्योंकि रियोटो अभी तक मरा नहीं होता। रियोटो हिमिको के पीछे से यहाँ पर आ जाता है। रियोटो को देखकर हिमिको शांत हो जाती है और रिलैक्स महसूस करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह रियोटो बचा था उस बॉम्ब से। उसके बाद रियोटो दाते पर हमला करता है, जिससे दाते यहाँ से भाग जाता है और रियोटो उसका पीछा करने लगता है। दाते एक जगह पर आकर रुक जाता है और छुप कर रियोटो का यहाँ पर आने का इंतजार करने लगता है। रियोटो भी यहाँ पर आ जाता है और जिसके बाद दाते अपना बीम ऑन करता है, पर वो बीम उसकी ही साइड में होता है और वो बीम ब्लास्ट हो जाता है। दाते मरता तो नहीं है, पर वो जख्मी जरूर हो गया है क्योंकि रियोटो ने बीम की जगह बदल दी थी जब दाते हिमिको को मार रहा था। हिमिको रियोटो के पास आती है। दाते नीचे पड़ा हुआ है। हिमिको कहती है क्या हमें अब इसे मारना होगा। रियोटो कहता है हाँ, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तो दूसरों को चोट पहुंचाएगा। पर तभी यहाँ पर शिकी आ जाती है और कहती है कि इसे मारने का जिम्मा मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं, क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया है। और ऐसा कहकर वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। मौत को सामने देखकर दाते शिकी को सॉरी कहता है जो भी उसने उसके साथ किया, पर शिकी कहती है कि तुम्हें इसका मतलब भी नहीं पता, तुमने हमेशा दूसरों का इस्तेमाल किया है पर अब और नहीं, और वो सीधा उस पर हमला कर देती है। दाते इससे घबरा कर अपनी आंखें बंद कर देता है, पर जब वो आंखें खोलता है तब वो देखता है कि शिकी ने उस पर नहीं बल्कि जमीन पर हमला किया था। शिकी ये नहीं कर पा रही होती। वो रोने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं वो दाते से प्यार करती थी। वो रोकर दाते के पास अपना सर रख देती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। कुछ समय बाद हम हिमिको को देखते हैं जो नहा रही थी और रियोटो उसकी साइड में बैठकर उसकी रखवाली कर रहा था। ये दोनों बातें करने लगते हैं कि क्यों शिकी ने दाते को नहीं मारा, उसे बचाया। रियोटो कहता है मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं औरत को कभी समझ नहीं पाऊंगा, पर इतना जरूर है कि हम यहाँ से साथ में बाहर निकलेंगे। तभी उसे याद आता है उन लाशों के बारे में जो उसने देखी थी।
पहली लाश उस मोटे इंसान की जिसको हिमिको ने मारा था, दूसरी जिसको रियोटो ने मारा था, और तीसरी किरा का बाप जिसको खुद किरा ने मारा था। हम इनके चिप्स ले सकते हैं और ये लेने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ये आइडिया सुनकर हिमिको खुश होकर बाहर निकल आती है, पर वो भूल जाती है कि उसने कपड़े नहीं पहने हैं। और रियोटो भी रखवाली छोड़कर उसकी तरफ देखने लगता है और हमें तब रियोटो की जोरदार चीख सुनने को मिलती है। ये सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि रियोटो और हिमिको ये दोनों अपने हाइड आउट पर पहुंच चुके हैं। रियोटो ऊपर चढ़ने लगता है तो उसे एकदम एक ड्रोन की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण से वो डर जाता है, पर उसे पता है कि ये बीम किसका है। अब सीन कट होता है और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कियोशी को, जो अभी तक वहीं पर सो रहा होता है, उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो ध्यान से सुनता है तो उसके बेटे की वो आवाज थी। वो अपने नींद से जागता है और बाहर जाता है। उसे उसका बेटा नजर आता है जो उसके सामने ही खड़ा है। उसे देखकर कियोशी की आंखों में पानी निकलने लगता है। वो रोते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्यों? जिस पर वो कहता है, पापा अब बुरे हो, आप अभी तक घर क्यों नहीं आए? कियोशी रोते हुए कहता है कि मैं यहाँ आना चाहता हूँ बेटा, पर ये मुझे चिप्स चाहिए और मेरे पास इतनी नहीं है कि मैं वहाँ आ सकूं, पर मैं जल्दी आ जाऊंगा। तभी उसकी बीबी भी यहाँ पर उसे नजर आती है। वो कहती है, नहीं तुम्हारे पास है। और तभी कियोशी नोटिस करता है कि उसके पास 2 है और रियोटो के पास 3, और रियोटो और हिमिको को मिलाकर 7 होते हैं और 8 उसका, और ऐसे वो यहाँ से निकल सकता है। वो डरा हुआ है, जिसके कारण से उसे कुछ सूझ नहीं रहा होता और उसके सामने यही रास्ता बचता है। और वो हंसते हुए कहता है कि सॉरी दोस्तों, पर मुझे ये करना ही होगा, और वो हंसने लगता है। तभी हम प्रेजेंट समय में आ जाते हैं, जहाँ रियोटो उस बीम से बचकर भाग रहा है। वो सोच रहा है कि कियोशी ऐसा क्यों कर रहा है, पर वो हार नहीं मानता और उस बीम को तोड़ देता है। तभी उसके पीछे से एक और बीम आता है और उसके बाद वो उस बीम को भी तोड़ देता है, पर नीचे गिरा हुआ बीम फट जाता है और रियोटो के पास ही ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उसके पैरों से खून निकलने लगता है। हिमिको उसके पास आती है और रोने लगती है, पर अब उसे समझ आ गया है कि उसे रियोटो को अब बचाना होगा, क्योंकि रियोटो अब उस ऐसी हालत में नहीं है कि दौड़ पाए, और वो उठकर बीम के सामने खड़ी हो जाती है। जब बीम उसके पास आता है तो उसे पकड़कर बंद कर देती है, क्योंकि ड्रोन बीम एक ही समय पर एक ही इंसान को निशाना बना सकता है। उसके बाद कियोशी फिर से एक बीम इनकी तरफ भेजता है और हिमिको उसके सामने निडर बनकर खड़ी हो जाती है। पर तभी रियोटो की लाइट जलती है कि कियोशी ऐसा बार बार क्यों करेगा, जबकि उसे पता है कि हिमिको उसे ऑफ कर देगी। और रियोटो घबरा जाता है और अपनी जगह से उठकर बीम को पकड़कर ऑफ कर देता है और कियोशी की ओर देखकर चिल्लाकर उसका नाम पुकारता है। कियोशी इससे डर जाता है और भागने लगता है, और तभी रियोटो रेडर ऑन करता है और उसे कियोशी नजर आता है। वो लंगड़ाते हुए उसके पास आना शुरू करता है। वो चिल्लाकर कहता है कि कियोशी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हालत नहीं समझ पाया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम कितने अकेले हो, तुम कैसे डर रहे हो। मैं जितनी बार तुम्हें अकेला छोड़ कर गया था उतनी बार तुम उतना ही डर रहे थे। तुम्हारी इस हालत के पीछे मेरा ही दोष है। प्लीज मुझे माफ कर दो और बाहर आ जाओ, हम साथ में यहाँ से बाहर निकलेंगे। चलो आ जाओ बाहर। कियोशी ये सुनकर रोने लगता है और तभी वो देखता है कि वहाँ पर कम्युनो ड्रैगन उसके पास आ रहे हैं। वो समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। वो अपने बीम से खुद की ही फोटो निकालता है और कहता है, रियो तुम यहाँ से जरूर निकलोगे, मैं ये जानता हूँ, और ये जो है वो मेरे कर्मों की सजा है। और तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और कियोशी मारा जाता है। रियोटो और हिमिको आवाज सुनकर उस जगह आते हैं जहाँ कियोशी को देखकर वो रोने लगते हैं, क्योंकि कियोशी अब मर चुका है। कुछ समय उस बात को बीत जाता है। रियोटो और हिमिको अपने हाइड आउट पर आ चुके हैं, पर वहां आकर भी वो रो रही है। हिमिको समझ जाती है कि रियोटो को यहाँ से कुछ भी करके बाहर निकलना है, और हिमिको को अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी, जिसके कारण से हिमिको उसके पास आकर कहती है कि हम सबके मिलाकर 6 चिप्स होते हैं और बस तुम्हें एक चिप चाहिए तो मुझे मार दो, उसे ले लो और यहाँ से निकल जाओ। और रही मेरी बात तो मैं वापस उस जगह पर नहीं जाना चाहती, उस दुनिया में नहीं जाना चाहती। रियोटो खड़ा होकर उसे कहता है, क्या कह रही हो? हम दोनों साथ में यहाँ से निकलेंगे, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा? कभी नहीं। और मुझे बात और, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ये चाहे असली दुनिया हो और बटूम की दुनिया। हिमिको समझ जाती है कि रियोटो को पता चल गया है कि वो वही हिमिको है जो उसके साथ गेम में थी, और तभी ये दोनों करीब आ जाते हैं। उसके बाद ये प्यार में गिर जाने के लिए तैयार ही होते हैं, पर तभी रियोटो को दिखाई देता है कि हिमिको अभी भी डर रही थी, और वो सोचता है कि हिमिको जब से उससे मिली थी तब से वो डरी हुई है। तभी उसे ओडा की आवाज सुनाई देती है जो उसे कह रही है कि चांस एक बार ही मिलता है तो उसे ले लो, जिस पर रियोटो उसे कहता है कि मैं तुम सा नहीं हूँ, तुम मेरे दिल से निकल जाओ। उसके बाद रियोटो खड़ा होता है। हिमिको कहती है, क्या कुछ गड़बड़ है? रियोटो कहता है, नहीं, पर हम ये सब यहाँ नहीं कर सकते, हम
हम साथ में बाहर जाएंगे और वहां जाके हम साथ में रहेंगे, घूमेंगे, तो सॉरी। और ये दोनों गले लग जाते हैं और अब ये कहानी खत्म होने लगती है। पर हम बटूम ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर कुछ मेंबर इस आइलैंड पर आ रहे हैं। उनमें से एक बंदा मन में ही कहता है सॉरी साकामोटो, पर हमें ये करना ही होगा। दूसरी तरफ हम कीरा को देखते हैं जो कुछ और लोगों के साथ है। हम ओडा को भी देखते हैं और यहीं पर ये सीजन खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।